अब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम समझते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि हमें 9 फाइंड करना है। तो बाइनरी सर्च क्या करता है ना, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को देखता है कि इस एरे का मिडिल एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट है वो तो 5 है। अब क्या करेगा ना, अब तुम क्या करोगे, मिडिल एलिमेंट 5 है और 9 5 से बड़ा है, इसका मतलब तुमको राइट जाना है, लेफ्ट के एलिमेंट से अब तुमको मतलब नहीं है, तो तुम लेफ्ट के एलिमेंट्स को भूल जाओ। इसके बाद तुम्हारे पास जो एरे के एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो बस ये हैं, इन सारे एलिमेंट्स को भूल जाओ। अब तुमको ये पता है कि तुम्हारा जो 9 है जो तुमको फाइंड करना है यहीं पे कहीं है। अब तुम फिर से वही करो, इन बचे हुए एरे के मिडिल एलिमेंट पे जाओ। तो इन बचे हुए एरे का मिडिल एलिमेंट है 7, तुम 7 पे गए। अब 7 पे जाने के बाद फिर से चेक करो क्या 9 7 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है इसका मतलब राइट साइड में होगा, वो लेफ्ट में तो होगा नहीं क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो फिर इन एलिमेंट्स को भी भूल जाओ क्योंकि यहां पे 9 होना नहीं है। इसके बाद फिर से मिडिल एलिमेंट के पास जाओ और फिर 8 से 9 को कंपेयर करो, 9 8 से भी बड़ा है। फिर से तुम राइट जाओगे और इसके बाद जब तुम राइट जाओगे तो तुम 9 पे पहुंचोगे और तुमको दिख जाएगा कि अच्छा हाँ 9 और 9 जो मुझे सर्च करना था वो 9 ही था और ये एलिमेंट भी 9 ही है, मतलब मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया है। और तुम क्या करोगे, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। इस तरीके से तुमने बाइनरी सर्च से क्या किया, अपना एलिमेंट फाइंड कर लिया। और तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमने काफी सारे एलिमेंट्स स्किप कर दिए। हमने जब 5 देखा था तो हमने ये एलिमेंट्स स्किप कर दिए थे, इनको चेक ही नहीं किया था क्योंकि हमको पता था 9 यहाँ पे है नहीं। फिर जब हम 7 पे गए थे तो फिर हमको पता था कि 9 इसमें से कहीं है नहीं, तो इनको स्किप कर दिया था। और क्योंकि बाइनरी सर्च काफी एलिमेंट्स स्किप कर देता है, इसीलिए बाइनरी सर्च एक इफिशिएंट वे है सॉर्टेड एरे को सर्च करने के लिए।